परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम एक बहुत ही गहरा चर्चा करेंगे। इसको जो ज्ञानी आत्माएं हैं उसको थोड़ा मनन करेंगे तो वो ज्ञान की गहराई में चले जाएंगे। रिसेंटली बापूजी का एक वीडियो आया था सोल फ्रैगमेंटेशन के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसकी कुछ गहरी बातों को हम विश्लेषण करेंगे जिससे हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को समझने में मदद करेगा। ज्ञान का सार ही है ऑलमाइटी ऑथोरिटी को समझना, उनके कार्य में सहयोग करना। जब हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को कार्य प्रणाली को समझते हैं तभी हम उनसे योग लगा सकते हैं, तभी हम सहयोगी बनते हैं। आत्मा की कुछ नियम है, जैसे कि आत्मा अविभाज्य है, अखंड है, यानी आत्मा की टुकड़ा नहीं होता है और हर एक आत्मा कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये आत्मा की बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आत्मा के बारे में बापूजी ने इस वीडियो में बहुत गहरा प्रकाश डाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ये आत्मा ही चेतन है। अज्ञानता का कारण मनुष्य में वेद शास्त्र की ज्ञान के अभाव के कारण आत्मा को जड़ शरीर मानने लगा, इसीलिए वो अज्ञानता के कारण टुकड़े टुकड़े होता है करके बोलने लग गया। लेकिन सोल फ्रैगमेंटेशन वीडियो में बापूजी ने बहुत क्लियरली बताए हैं आत्मा की कभी टुकड़ा नहीं होता है। हम इसकी आज थोड़ा विश्लेषण करेंगे, उसके साथ साथ बेहद की सृष्टि में क्या चल रहा है उसका भी विश्लेषण करेंगे। हमारे भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, नैनं छिन्दति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपः नो शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गिला नहीं कर सकता, वायु उससे सुखा नहीं सकती। तो आत्मा को समझना पड़ेगा, तभी हम अपने स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, ये सोल फ्रैगमेंटेशन उनका शब्द है, वेद शास्त्र का शब्द नहीं है, क्योंकि वो वेद शास्त्र को समझे नहीं है। समझते तो ऐसे बातें नहीं करते हैं। तो बापूजी के जो वीडियो में है उसको हम समझते हैं तो उसमें कहा गया है आत्मा जब बहुत दुखी होता है या बीमार होता है, बहुत मोह में रहता है, तो आत्मा की ऊर्जा क्षय होता है। उसको कभी हम फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, यानी ऊर्जा क्षय हो गया तो क्षय हो गया, वो वायुमंडल में चला गया, वो फिर फ्रैगमेंटेशन नहीं है, मतलब उसको हम फिर निकाल नहीं सकते उस ऊर्जा को। इसलिए भगवत गीता में है अंत मते सुगति, यानी अंत समय में आत्मा के अंतकरण में जो दृश्य होगा उसी दिशा में आत्मा गति करता है। ये अंत समय जो है वो स्थूल शरीर की है। उस समय आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर यानी अंतभाग शरीर से गति करता है। ये शरीर उस दिशा में गति करने की प्रयत्न करता है जिस वस्तु के प्रति उस आत्मा की बुद्धि आकर्षित होता है। यानी स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, अंतभाग सूक्ष्म शरीर गति करने लग जाता है। सूक्ष्म शरीर भी एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा का आवरण है। आत्मा एक ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। वो कैसे खंडित होगा? वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। इसको हमें बुद्धि से देखना है, अनुभव करना है, शास्त्र की तर्क से समझना है। आत्मा की ऊर्जा संकल्पों से ही खर्च होता है। संकल्प दो प्रकार है, एक समर्थ संकल्प, दूसरा है व्यर्थ संकल्प, जिससे आत्मा की ऊर्जा नष्ट होता है। यानी कोई भी संकल्प करते हैं तो आत्मा की ऊर्जा नष्ट होता है। इवन पॉजिटिव संकल्प में भी आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाता है। आत्मा की शक्ति है संकल्प, ये एक ऊर्जा है। जैसे कि दिया से प्रकाश निकलता है और उसके साथ साथ दिया से ताप भी निकलता है, यानी टेम्परेचर यानी हीट निकलता है। दिया से प्रकाश सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ताप हर समय अच्छा नहीं लगता। यानी जब गर्म लगता है तो वायुमंडल की शीतलता को दिया का ताप खत्म कर देता है। वही एक ही दिया है लेकिन दो प्रकार ऊर्जा निकल रहा है, एक है प्रकाश, दूसरा है ताप। ऐसे एक ही आत्मा से अनेक फ्रीक्वेंसी के ऊर्जा यानी संकल्प निकलता रहता है। कुछ वायुमंडल को शीतल करते हैं तो कुछ वायुमंडल को गर्म करते हैं, यानी एक ही आत्मा में अनेक संकल्प निकलता है। इस हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक संकल्प होता है। वायुमंडल के ऊपर वो संकल्प का प्रभाव क्या है, उस हिसाब से संकल्प की गुणवत्ता डिसाइड होता है, निर्णय होता है। प्रकृति के नियम के हिसाब से आत्मा
जो प्रकृति को देता है वही खुद आत्मा महसूस करता है, अनुभव करता है। इसलिए नेगेटिव संकल्प के लिए आत्मा को दुख, कष्ट, अनुभूति होता है। लेकिन चाहे पॉजिटिव संकल्प हो या नेगेटिव, आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अर्थात प्रकाश वितरण करे या ताप वितरण करे, आत्मा की ऊर्जा क्षय हो रहा है। जैसे दिया जल रहा है तो उसका तेल धीरे धीरे खत्म होता जाता है यदि हम इससे फिर तेल ना डालें। यदि आत्मा किसी ऊर्जा की सोर्स से जुड़ा नहीं है तो उसकी ऊर्जा निरंतर क्षय होता जाएगा। समर्थ संकल्प तभी है जब आत्मा किसी उच्च आयाम की सोर्स से जुड़ा है, नहीं तो आत्मा की शक्ति खत्म होता जाएगा, चाहे पॉजिटिव संकल्प हो या नेगेटिव संकल्प हो। इसलिए ज्ञान से केवल परमपिता की याद में परम शांति संकल्प की महत्व है। इसलिए परमपिता की ज्ञान के बिना पॉजिटिव संकल्प की भी कोई महत्व नहीं है। कितना भी पॉजिटिव संकल्प करो, आत्मा की शक्ति क्षय होता जाएगा। ऐसे ही जब परमात्मा सृष्टि की सृजन करते हैं तो उनमें भी ऊर्जा क्षय होता है। यानी एक महाशिव जब अनंत कोटि शिव की सर्जन करते हैं तो उनमें ऊर्जा कम हो जाता है। लेकिन जैसे एक महाशिव 10 कला की हैं और वो 800 अरब शिव की सर्जन करते हैं तो उनकी 10 कला में क्वालिटी में कोई ऐसा कमी नहीं होता है। वो 9 कला नहीं बन जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ पावर कम हो जाता है, यानी ऊर्जा की क्वांटिटी कम हो जाता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आत्मा की जो कला बोलते हैं उसमें 2 फैक्टर है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक क्वालिटी है गुणवत्ता, यानी कितने कला का है, क्वांटिटी परिमाण कितना है। इसलिए आत्मा की ऊर्जा की 2 पहलू है, एक है ऊर्जा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता, दूसरा है क्वांटिटी यानी ऊर्जा की परिमाण। हर एक शिव जो सृजन हुए हैं महाशिव से, वो सभी स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। एक 10 कला की महाशिव 800 अरब 1 से 4 कला तक शिव की सर्जन के बाद भी उसमें 10 कला की पावर ही रहता है, अर्थात बहुत कम ऊर्जा की खपती होता है, यानी ऊर्जा की परिमाण थोड़ा कम हो जाता है। जब आत्मा की बहुत समय तक ऊर्जा खर्च होता है और सृष्टि की विस्तार करता रहता है, तभी उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी जो उस आत्मा या रचयिता की ओरिजिनल कला है उससे भी नीचे गिर जाता है। तब उससे उस कम पावर से उठने के लिए बहुत पावर चाहिए। यानी एक बार आत्मा की क्वालिटी गिर गया तो वह आत्मा फिर ओरिजिनल क्वालिटी में जाने के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। यानी एक महाशिव जब 10 कला से 5 कला में आ जाता है तो फिर 10 कला में जाने के लिए उसको बहुत मेहनत चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे एक आकाश गंगा की समय आगे बढ़ता है तो सृष्टि में ऊर्जा की जरूरत होता है। यदि उस अंतरिक्ष की हर एक आत्मा की भोग की इच्छा से ऊर्जा नष्ट हो रहा है तो तब ये ऊर्जा की मूल स्रोत है महाशिव, और महाशिव की ऊर्जा भी समय के साथ कम होता जाता है और एक समय आता है वो अपने सृष्टि को वाइंड अप कर लेते हैं और अनंत कोटि शिव को अपने अंदर समा लेते हैं। फिर जब अपने रचयिता से यानी परम महाशिव से पावर से कनेक्ट होते हैं तो फिर उनको उनकी ओरिजिनल कला को लौटने में मदद करता है। फिर वो दोबारा अनंत कोटि शिव की सर्जन करते हैं। यानी जब अपने रचयिता से निराकार स्वरूप में कनेक्ट होते हैं तब फिर उनका ओरिजिनल कला तक पावर आ जाता है। फिर उनके संस्कार बस वो फिर अनंत कोटि शिव की सर्जन करते हैं। चेतन की ऊर्जा की क्षय जड़ में होता है, ये समझना जरूरी है। जो चेतन मतलब जो ऊर्जा, वो ऊर्जा क्षय किस में होता है, जड़ में होता है। यदि महाशिव सर्जन ही ना करे तो उनकी ऊर्जा जैसे कि तैसे रहेगा, यानी 10 कला से कम नहीं होगा। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक आत्मा भोग के प्रति कोई इच्छा ही ना रखे तो उसका भी आत्मा की ऊर्जा जैसे कि तैसे रहेगा। लेकिन उस व्यक्त सृष्टि यानी कार्य जगत में ऊर्जा क्षय होता ही है। यानी इस सृष्टि को समझना जरूरी है। 2 प्रकार सृष्टि है, व्यक्त सृष्टि है, अव्यक्त सृष्टि है। व्यक्त सृष्टि को हम कार्य जगत कहते हैं। कार्य जगत में गुणों के प्रभाव में रहता है, 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, जहाँ ऊर्जा क्षय होना ही है। इसलिए केवल बाप की याद में रहना ही पड़ेगा कार्य जगत में, निराकारी स्वरूप में। ये प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी की विज्ञान है।
ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। इसको हर एक बेहद की आत्मा को समझना ही पड़ेगा। जैसे ही कोई आत्मा कुछ सोचा, यानी कोई इच्छा उत्पन्न हुआ कि मैं कुछ प्राप्त करूं, तो उस आत्मा की सृष्टि विस्तार में जाएगा और उसकी ऊर्जा खत्म होने लगेगा। जैसे कि घर बनाना है, अधिक पैसा कमाना है, ये सब उस आत्मा की ऊर्जा को कम करता है। इसलिए आत्मा को प्रारब्ध से संतुष्ट रहना पड़ता है, अन्यथा आत्मा अत्यधिक इच्छा के कारण खुद की ऊर्जा जड़ वस्तु बनाने में क्षय होने के कारण निचले आयाम में चला जाता है और अनेक कष्ट भोगता है। और निचले आयाम यानी जब उसकी गुणवत्ता यानी कला खत्म हो जाता है, ऊपर आने में बहुत कष्ट होता है, उठ ही नहीं पाता है। जैसे 84 लाख योनि में कोई बहुत निचले योनि में गिर गया, वो उठना बहुत मुश्किल है उसके लिए। ये जो चेतन की शक्ति गया कहाँ? जब हम सोचें कि हमारे आत्मा में जो चेतन की शक्ति था वो गया कहाँ? वो चेतन की शक्ति संकल्प से घर बनाया, रुपया कमाया, जो कि आत्मा का फ्री विल है, अर्थात चेतन की खत से जड़ की भोग वस्तु के साधना आत्मा ने बनाया। ये आत्मा का अज्ञानतापूर्ण फ्री विल है। फ्री विल तो आत्मा का है, लेकिन ज्ञान नहीं रहने से, अज्ञानता के कारण वो जड़ वस्तु बनाने लगा और वो ऊर्जा को वो फिर ले नहीं सकता जड़ वस्तु से। यही है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, इसको समझना जरूरी है। यानी चेतन जड़ में खर्च हो जाता है। ये जड़ सृष्टि को हम कार्य जगत कहते हैं, अर्थात आत्मा की प्रकाश जड़ वस्तु में हर पल परिवर्तन हो रहा है और आत्मा की ऊर्जा क्षय हो रहा है। ये बात को कोई भी आत्मा इस धरती पे महसूस नहीं कर पा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान को, विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। भौतिक विज्ञान एक छोटा सा पार्ट है उसका, लेकिन भौतिक विज्ञान को भी समझने से आध्यात्मिक विज्ञान की ओर देखेगा तो आध्यात्मिक विज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सबको धरती के ऊपर और चाहिए करके दौड़ लगा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा चल रहा है। ऐसे ही आत्मा हर पल जड़ में फंसता जाता है और ये सब जड़ वस्तु यानी घर पैसे को देख के आत्मा सोच रहा है उससे भविष्य में सुख मिलेगा, लेकिन उल्टा आत्मा जड़ की बोझ में दब जाता है, यानी बीमारी और दुख से परेशान रहता है। यानी ऐसा कोई आत्मा नहीं है कि जो वृद्धावस्था से परेशान नहीं है, जो बीमारी से परेशान नहीं है। यही है मोह, जिसका कारण है अज्ञानता। इसलिए योग शास्त्र में कहा गया है अपरिग्रह की पालन करने के लिए। ये अपरिग्रह है अष्टांग योग में यम की एक अंग है। हर एक आत्मा को अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहना है। वृथा जड़ वस्तु की संग्रह में आत्मा की ऊर्जा को क्षय नहीं करना चाहिए। केवल परमार्थ के लिए प्रयत्न करना है, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसे ही जब एक महाशिव भी शिव की सर्जन करते हैं तो उनकी भी शक्ति क्षय होता है। इसलिए जड़ और चेतन अपेक्षिक है, यानी जैसे घर पैसा एक साधारण मनुष्य आत्मा के लिए जड़ है, ऐसे महाशिव के लिए भी शिव एक जड़ है। ये सब रिलेटिव है, अपेक्षिक है। इसलिए पुरुष प्रकृति के संबंध को अति सूक्ष्म बुद्धि से समझना बहुत जरूरत है। यदि आत्मा अपनी रचना में मोह रखता है तो उसकी ऊर्जा खर्च होना ही है। जैसे एक साधारण मनुष्य के लिए उसके देह और देह की संबंध और उसकी प्रॉपर्टी, मान शान सब उसकी रचना है। यदि वो उसके प्रति मोह रखता है तो वो आत्मा की पतन निश्चय है। मोह की एक ही अर्थ है चेतन की ऊर्जा, यानी ऊर्जा को जड़ में खर्च करना। ऐसे ही जब एक महाशिव या शिव की ऊर्जा सृष्टि में खर्च होता है, वो सभी अपने रचना में फंसे पड़े हैं। ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी पावर ये आत्मा की संकल्प शक्ति है। इसी को चुंबकीय शक्ति या चेतन की गुण कहा जाता है। इसलिए जब कोई आत्मा सर्जन करता है तो वह आत्मा की शक्ति की क्षय हो रहा है, लेकिन आत्मा खंडित नहीं होता है। एक साथ अनेक आत्मा एक ही संकल्प करेंगे तो आत्मा की कलेक्टिव पावर से ग्रेविटी पावर बहुत होगा, तो वो किसी भी एक अन्य आत्मा को खींच सकते हैं या और कोई भी कार्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस कार्य जगत में। लेकिन वो आत्माओं की शक्ति खर्च हो रहा है। ये सृष्टि एक ऊर्जा की खेल है, ये स्पंदन की खेल है। जड़ को चेतन समझ के आत्मा इस सृष्टि में फंस गया है। आत्मा जड़ को प्राप्त करने के लिए अपने चेतनत्व को नष्ट कर देता है। इस स्थूल जगत में रहने के लिए एक बैलेंस रखना पड़ता है। जड़ और चेतन, पुरुष प्रकृति में बैलेंस रखना पड़ता है, नहीं तो ऊर्जा बहुत क्षय होगा। बेहद की आत्माओं की भी यही हालत है, सभी जड़ में फंसे पड़े हैं।
इसलिए ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा इस जड़ जगत से मुक्त नहीं हो पाएगा। ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो ये समझ आएगा, ये सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये जितने भी सूक्ष्म दृश्य, ये सारे जड़ जगत है। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये केवल मनुष्य आत्मा के लिए नहीं है, ये शिव के लिए है, महाशिव के लिए है, सारे रचयिता आत्मा के लिए है। जड़ चेतन की ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जो मनुष्य आत्मा के लिए चेतन है वो शिव के लिए जड़ है, जो शिव के लिए चेतन है वो महाशिव के लिए जड़ है। इसलिए हर एक आत्मा के लिए ज्ञान भी अलग अलग है। जो धरती के ऊपर है उसकी ज्ञान, और जो परमधाम में है उसके लिए ज्ञान की लेवल अलग अलग होता है। कोई बिरला ही है जो यहाँ धरती के ऊपर रह के संपूर्ण ज्ञान को दिव्य बुद्धि से अनुभव कर लेता है। इसलिए बेहद की बाप ने जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान को हर आत्मा अलग अलग लेवल पे समझते हैं, इसलिए उसको बार बार सुनना पड़ता है। हर एक रचयिता के लिए उसकी रचना जड़ जैसा ही है, चाहे वो आत्मा हो या प्रकृति हो, क्योंकि रचना रचयिता को अपनी इच्छा से ना मिल सकता है या देख सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं मिल सकते हैं, यानी एक साधारण नागरिक प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते हैं अपनी इच्छा से। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे कोई भी नागरिक को मिल सकते हैं। इसलिए रचना की स्वतंत्रता एक सीमित दायरे में है जिसको हम फ्री विल कहते हैं। रचना की संकल्प की कोई प्रभाव रचयिता के ऊपर नहीं होता है जब रचयिता निराकारी अवस्था में होता है। इस मल्टीवर्स की बात करें तो अज्ञानता के कारण रचना और रचयिता दोनों अपने अपने सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और अपना ऊर्जा क्षय करते हैं और अंत में सृष्टि की विनाश होता है। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसको जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मल्टीवर्स क्यों गिरा और परिवर्तन का प्रोसेस क्या है। जैसे हम अपने शरीर को शरीर में सुख पाने के हिसाब से यूज करते हैं और यदि शरीर के कोई अंग में खराबी हो तो उससे काट देते हैं, उसे अलग कर देते हैं। ऐसे ही रचयिता के लिए जब रचना बोझ बन जाता है तो रचयिता अपने आनंद की कमी के कारण वो रचना का भी विसर्जन कर देता है। ये सब इस मल्टीवर्स की कहानी है, बापूजी के ज्ञान में स्पष्ट है। जैसे हम कोई सामान बनाते हैं और जिस काम के लिए हम इसको बनाया था यदि वो कार्य नहीं करता है तो वो सामान को हम नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही इस मल्टीवर्स में सृष्टि है। ज्ञान सभी के लिए अलग अलग है। जो आत्मा जिस आयाम में जितना पावरफुल है उस हिसाब से उस आत्मा के लिए जड़ चेतन की परिभाषा अलग हो जाता है। जैसे 21 पीढ़ी के मालिक के लिए एक मल्टीवर्स एक सामान्य जड़ वस्तु है, वो 200 कला की कलागिनी में जला देगा इसको, जैसे हम यहाँ धरती के ऊपर किसी भी जड़ वस्तु को जला देते हैं। इसलिए जिसके पास 2100 कला की पावर है उसके लिए ज्ञान की लेवल अलग है। जो -100 कला में है उसकी भी ज्ञान की लेवल अलग है। ज्ञान की लेवल मतलब समझ की लेवल। इसलिए बहुत आत्मा स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, तभी वो ऊंचते ऊंच परम धाम में ज्ञान धारण करके जा पाते हैं। ज्ञान की समझ आत्मा की पावर को दर्शाता है। ये पढ़ाई की मार्ग है। आत्मा जितना जड़ ज्ञान को बुद्धि में धारण करेगा, जैसे कि यहाँ भौतिक जगत की पढ़ाई है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग इत्यादि, ये सब आत्मा की बुद्धि को जड़ बना देता है। चाहे कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट या आईएएस ऑफिसर, बिजनेस टाइकून हो जाए, लेकिन उसकी स्थूल ज्ञान की कोई महत्व नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता, आत्मा की सद्गति नहीं कर सकता। वो ज्ञान केवल धरती पे स्थूल शरीर को खाना खिला सकता है। इससे ज़्यादा उस ज्ञान और जड़ पैसा की कोई मूल्य नहीं है। इसलिए एक आत्मज्ञानी पुरुषार्थी के लिए, जो आत्मज्ञानी है, पुरुषार्थी है, उसके लिए जड़ ज्ञान की कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जड़ चेतन की बैलेंस धरती के ऊपर रखना है, तभी स्थूल शरीर भी सही तरीके से कार्य करेगा। ये जितने बड़े बड़े भौतिक ज्ञानी या धरती पे फेमस हुए हैं वो सब असल में जड़ बन चुके हैं, सिर्फ जलने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी जड़ वस्तु कमाए हैं सभी जलने वाला है। लेकिन ये जो जलने वाला वस्तु किसके बदले में प्राप्त किया? उस आत्मा चेतन की ऊर्जा को क्षय करके प्राप्त किया है। इसलिए वो आत्मा की शक्ति को खत्म कर दिया है। इसलिए हर एक आत्मा को एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करना है, उसको अपने आप को परखना है। रोज कार्य क्षेत्र में जाने के समय में वो अपने आप को निरीक्षण करना है, वो जड़ की कमाई कर रहा है या चेतन की कमाई कर रहा है।
चेतन की ऊर्जा की कमाई केवल केवल परमपिता की याद में होता है, और परमपिता की याद ज्ञान से ही होगा। वो केवल आत्मज्ञानी ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। मैं आत्मा हूँ कहना और आत्मज्ञानी बनना, दोनों में बहुत पार्थक्य है, बहुत अलग अलग चीज़ें। मैं आत्मा हूँ कहना, आत्मज्ञानी बनना, आत्मा की प्रत्यक्षता करना, तीनों अलग अलग स्टेज है। इसलिए हर एक आत्मा को स्थूल ज्ञान के साथ साथ चेतन की ज्ञान के लिए समय देना चाहिए, अन्यथा वो पतन की ओर चला जाएगा। ऐसे करते करते आत्मा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खत्म होता है। पहले क्वांटिटी खत्म होता है, फिर धीरे धीरे आत्मा की क्वालिटी यानी कला यानी गुणवत्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए हर एक आत्मा स्वतंत्र है, अपने पावर के हिसाब से कौन सा कर्म करे, उसके पास पूरा फ्री विल है। आत्मा की कभी भी कोई विभाजन या खंडन नहीं होता है, शक्ति खर्च होता है, संकल्प द्वारा आत्मा की शक्ति खर्च होता है। जैसे कोई आत्मा की सर्जन हुआ तो वो संकल्प से सर्जन हुआ, अर्थात वो मूल आत्मा की शक्ति से बना। लेकिन जो रचना आत्मा है वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है। उस रचना आत्मा की स्वतंत्रता अपने रचयिता के सृष्टि के अंदर तक ही सीमित है। वो रचना आत्मा के पास फ्री विल है कर्म करने के लिए, लेकिन एक सीमित दायरे में है। उस आत्मा के पास दो विकल्प है, एक है सृष्टि को भोग करे या अपने रचयिता के पास लौट जाए। जो भी निर्णय वो आत्मा करेगा उस हिसाब से वो आत्मा की यात्रा की दिशा निर्णय होगा। आत्मा की यात्रा के हिसाब से उसका अंतकरण बनता है और वो आत्मा उसी हिसाब से भोग या अपवर्ग यानी मोक्ष की ओर गति करता है। इधर वो आत्मा भोग में लग जाएगा या मोक्ष की ओर चला जाएगा। इस सृष्टि की सर्जन विसर्जन रचयिता के लिए खेल है। जैसे एक मनुष्य आत्मा के लिए पहले पहले भोग अच्छा लगता है, लेकिन जब भोग जरूरत से ज़्यादा यानी तमो हो जाता है, वही भोग उसके ऊपर बोझ बन जाता है और उस आत्मा की विनाश की कारण भी होता है। ऐसे ही एक शिव के लिए पहले पहले जब तक सृष्टि सात्विक रहता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब सृष्टि तमो बन जाता है तो शिव भी अपने ही सृष्टि से परेशान होकर सृष्टि की विसर्जन कर देता है। जो हम व्यक्त जगत में देख रहे हैं वो सब अव्यक्त सृष्टि में ही है, यानी मल्टीवर्स में अव्यक्त सृष्टि में जो कुछ चल रहा है इस -100 कला धरती में वही सब स्थूल जगत में चल रहा है। आत्मा अपने अंदर से एक रूप निकाले या वो आत्मा के अवतार हो, ये सब एक प्रकार के संकल्प है। जब आत्मा रूप निकालता है तो वो संकल्प में आत्मा की ज़्यादा शक्ति खर्च होता है और अवतार में बहुत कम शक्ति खर्च होता है। ये जरूरी नहीं या कोई नियम नहीं है कि वो रूप या अवतार आत्मा यानी जो रचना हुआ फिर से रचयिता आत्मा के पास लौट कर जाएगा। रूप या अवतार जो कि एक रचना आत्मा है, उसकी पुरुषार्थ या फ्री विल या संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि वो आत्मा अपने रचयिता के पास लौटेगी कि नहीं लौटेगी। यदि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने रचयिता के पास लौट जाएगा, नहीं तो वो आत्मा नष्ट यानी मुक्त भी हो जाएगा। इसलिए आत्मा को अविनाशी कहना ये एक भक्ति मार्ग की ज्ञान है। हर आत्मा अविनाशी नहीं हो सकता है। जैसे कोई रचना आत्मा को मूल अवस्था में रिटर्न होने के लिए संकल्प किया और ज्ञान प्राप्त हुआ और पुरुषार्थ किया तो वो अपने रचयिता जहाँ है वहाँ जा सकता है। जैसे कोई शिव कोई रचना ना करे और महाशिव से जुड़ा रहना चाहता है तो वो शिव महाशिव के महापरम धाम के पावर से जुड़ा रहेगा, और जब तक महाशिव के अस्तित्व है तब तक वो शिव रहेगा। वो शिव की कोई सर्जन विसर्जन नहीं होगा जब तक महाशिव की अस्तित्व है। ये वो शिव की फ्री विल है, लेकिन शिव संस्कार के वशीभूत होकर रचना करता है और सर्जन विसर्जन में चला जाता है। जैसे एक मनुष्य जन्म मृत्यु में फंसा पड़ा है। जैसे इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति की अनेक अवतार हुए हैं राक्षस की वध करने के लिए, यानी राक्षसों की संहार के लिए वो अनेक अवतार बनाए हैं, और वो सब अवतार आज भी धरती पे या सूक्ष्म में अपने फ्री विल के हिसाब से घूम रहे हैं। इसलिए आज काली माता की उपासना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही अनेक काली अवतार या देव देवी अवतार आज धरती पे सूक्ष्म या स्थूल रूप में घूम रहे हैं। ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक महाकल्प प्रलय नहीं हो जाता है। इसका और एक विकल्प है कि आदि शक्ति
उन सभी अवतारों को अपने आप में समा लें। लेकिन आदि शक्ति को ये सब करने के लिए बहुत पावर चाहिए, और दोनों यानी अवतार और रचयिता दोनों के पास यानी रचना और रचयिता को ज्ञान भी होना चाहिए, परिवर्तन की ज्ञान होना चाहिए, तभी ये संभव है। जो ज्ञान आज बापूजी दे रहे हैं वो ज्ञान उन सभी रचयिता आत्मा के पास होने से वो अपने रचना को यानी सृष्टि को विनाश से बचा सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान बहुत ही असाधारण ज्ञान है, ये किसी के पास है ही नहीं। बापूजी के ज्ञान केवल रचयिता आत्माओं के लिए है, कोई साधारण रचना आत्मा के लिए नहीं है। जो आत्मा जिससे क्रिएशन हुए हैं उसी हिसाब से उसमें पावर रहता है। यदि रचयिता 10 कला की है तो रचयिता उससे कम कला की आत्मा सर्जन कर सकता है। यदि रचयिता महाशिव है तो उसका रचना आत्मा केवल एक गैलेक्सी के अंदर घूम सकता है, यानी एक शिव एक गैलेक्सी के अंदर घूम सकता है। वो आत्मा परम महाशिव यानी यूनिवर्स लेवल तक नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए। यदि वो शिव महाशिव की लेवल की पावर धारण कर लिया तो गैलेक्सी के बाहर अन्य गैलेक्सी में जा सकता है। लेकिन सृष्टि के नियम के हिसाब से आत्मा में पावर धारण करने की शक्ति होता है। ये सब बहुत रहस्यमयी है, वो बापूजी के ज्ञान में है। इसलिए अभी समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी ऑलमाइटी के साकार रूप से जुड़ेगा उसकी भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, इवन आत्मा की क्वालिटी भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है मुक्त वाला आत्माएं जीवन मुक्ति में भी जा सकते हैं। स्थूल में ये एक चांस है उनको अपने मूल अवस्था से भी ऊपर जाने के लिए। इसलिए संगम युग की बहुत महत्व है। इसलिए कभी भी आत्मा को ये नहीं सोचना है कि मैं किस कैटेगरी के आत्मा हूँ, और पुरुषार्थ में कभी नहीं कमी करना चाहिए। अभी केवल बाप की पढ़ाई पढ़ना है। यदि बेहद की आत्मा भी ज्ञान नहीं समझा यानी उचित पुरुषार्थ नहीं किया तो उसकी एक साधारण आत्मा जैसा गति होगा। यहाँ एक खासियत है, जो बाप की ज्ञान में पुरुषार्थ किया और बाप को याद किया तो वो आत्मा अपने से भी सामर्थ्य से कई गुना पावर ऑब्जर्व करने की शक्ति आएगा। ये एक बहुत ही यूनिक समय है, इसलिए इसको संगम युग कहा गया है। इस बात को सभी आत्माओं को समझना पड़ेगा। जैसे कि रचयिता जो अनेक रचना सर्जन किया है और रचना करने के कारण उसमें पावर की कमी हुआ है, फिर सृष्टि चलाने में और भी पावर कमी होता है, फिर जब वो सृष्टि की वाइंड अप कर देता है तो उस रचयिता आत्मा में संपूर्ण सृष्टि की नेगेटिविटी आता है। अर्थात जो एक रचयिता एक समय में 10 कला का था वो एक कला की निराकारी बन गया। फिर वो महाशिव परम महाशिव को याद करके पावर लेता है, फिर से वो 10 कला बन जाता है। जब तक उस महाशिव के पास पावर है और अपनी सृष्टि को चला रहा है तब अपने रचयिता को याद नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसके सृष्टि के प्रति मोह रहता है, यानी उस रचयिता के सृष्टि के प्रति मोह रहता है। इसलिए उससे पावर खर्च होता रहता है, क्योंकि उसकी सृष्टि को विस्तार करने की इच्छा रहता है, तभी वो सृष्टि में उसका ऊर्जा खर्च होता रहता है। जैसे स्थूल में भी बहुत हैं वो अपने पोते के मुंह देखना चाहते हैं, ऐसे ही एक रचयिता तब तक बैठा रहता है जब तक उसकी सृष्टि संपूर्ण गिर ना जाए और उसकी भी सृष्टि चलाने की कोई पावर ना रहे, तब तक वो वेट करता रहता है। यानी जब तक महाशिव अपने सृष्टि लेकर बैठे हैं अपनी रचयिता यानी परम महाशिव से कनेक्टेड नहीं है। अर्थात एक महाशिव भी इच्छा मात्र विद्या नहीं होने के कारण उनका अपने सृष्टि के प्रति मोह नष्ट नहीं होता है, तो वो महाशिव जो कि एक परम महाशिव की रचना है अपनी रचयिता को भी स्मृति में इमर्ज नहीं कर पाते हैं। जब वो अपने सृष्टि को खुद विनाश करते हैं तभी उनका मोह नष्ट होता है, तभी उनकी मूल स्मृति जागृत होता है और अपने रचयिता से कनेक्ट होते हैं। यानी एक महाशिव भी निराकारी अवस्था में भी पावर अपने रचयिता से इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो अपने सृष्टि से मोह है बंधा हुए हैं। ऐसे ही स्थूल में भी होता है। इसलिए बिना बाप से कनेक्शन कितना भी पॉजिटिव संकल्प करे कोई भी आत्मा तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, बाप को याद बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की सार बेहद की बाप
कोई भी आत्मा भक्ति से भी बेहद की बात से जुड़ा है तो कालांतर में उसको ज्ञान मिलना ही है। लेकिन जो भक्ति है वो शुद्ध स्वच्छ भक्ति होना चाहिए। केवल ज्ञान के लिए भक्ति करना चाहिए, केवल बाप को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। ये भोग लगाने वाला भक्ति नहीं है। इसलिए रचयिता से कनेक्ट होने के लिए एक ही फॉर्मूला है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये तभी होगा जब आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाता है। ये बहुत गहरा रहस्य है, बेहद की सृष्टि की बेहद की रहस्य है। एक महाशिव तभी कर्मातीत बनते हैं जब निराकारी में रचयिता से कनेक्ट होते हैं। वही नियम हम सभी के लिए लागू है, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या और नष्ट महास्मृति लब्धा से ही आत्मा अपने रचयिता से जुड़ सकता है। यानी ये मल्टीवर्स में एक ही नियम लागू है, चाहे वो शिव हो, महाशिव हो या वो स्थूल मनुष्य हो। यानी सभी को नष्ट महा बनना पड़ेगा, सभी को इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। सभी अपने अपने रचयिता में फंसे पड़े हैं। कोई सूक्ष्म में फंसा पड़ा है तो कोई स्थूल में फंसा पड़ा है। जैसे एक रचयिता संकल्प द्वारा अपने से अनेक रूप को सर्जन किया और छोड़ के चला गया ऊपर की डायमेंशन में। वो रचयिता की जो भी थोड़ा बहुत पावर की कमी हुआ था वो ऊपर जाकर अपने खुद की रचयिता से कनेक्ट होकर पावर को भर दिया और अपने दुनिया में खो गया, यानी निराकारी में मस्त हो गया। इसका अर्थ है जैसे एक परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक, उसका रचना करते करते कुछ पावर खत्म हो गया, लेकिन वो क्या किया, वो अपने उसके रचयिता यानी परम महाशिव को याद किया, फिर अपने पावर को वो इमर्ज कर लिया, यानी पूरा पावर को रिकूप कर लिया। फिर वो निराकारी में रह गया और कोई रचना ही नहीं किया। तब वो उसका कोई मतलब नहीं रहा रचना से। यदि रचना भोग में है यानी निराकारी अवस्था में नहीं है तो तब वो रचयिता की उसकी रचना से कोई मतलब नहीं। यानी जब रचना खुद भोग में लिप्त है, निराकार अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो रचयिता से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो रचयिता से भी रचना का तब कोई कनेक्शन नहीं होता। वो रचना अपने फ्रीविल के हिसाब से ज्ञान ले और नष्ट महा बन के योग किए तो पावर लेकर वो जितने पावर की है वहां तक पहुंच सकता है। यानी ये रचना का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान लें और नष्ट महास्मृति लब्धा बने, इच्छा मात्रम अविद्या बने, तभी वो अपने रचयिता से पावर लेके अपने मूल पावर तक जा सकता है। लेकिन अभी संगम युग में ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो अपने सामर्थ्य से भी और ज़्यादा पावर ले सकता है। यदि रचना अज्ञानी है वो मुक्त भी हो सकता है। यदि वो जितनी कला की है उतनी कला की कलग्नि में फंस गया तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए ऊपर के आयाम में रचना को रचयिता से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है निराकारी अवस्था में। इसलिए आत्मा कभी खंडित नहीं होता है, उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाता है, यानी सोल फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। और यदि खुद रचना की ही अपनी फ्रीविल नहीं है अपनी रचयिता के पास लौटने की, तो रचयिता भी रचना की कोई मदद नहीं कर सकता है। अर्थात रचयिता रचना को मुक्त होने से बचा नहीं सकता है। जैसे धरती पे यदि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो उसका बाप उसको पढ़ा नहीं सकता, ऐसे ही है। इसलिए उचित ज्ञान और फ्रीविल बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान के साथ फ्रीविल बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक आत्मा के लिए। ये सब इतना चर्चा की एक ही अर्थ है कि यहाँ ये सब इतना समझने की ज़रूरत है कि बेहद की आत्माएं जो धरती पे है या सूक्ष्म में है उनको भी बेहद की बात छोड़ के जा सकते थे, गए नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक रचना आत्मा को रचयिता अपने साथ ले जाने की, यानी हर पल रचना को रचयिता लेने के लिए आएगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बेहद की बाप सभी अपने रचनाओं को लौटा के ले जाना चाहते हैं। ये बेहद की बाप की असीम अनुकंपा है, परम दया है, परम प्रेम है। इसको हम कहते हैं परम प्रेम, यानी असंभव को संभव करना। ये बातें आज तक कोई रचयिता सोचा भी नहीं होगा। बेहद की पीएम भी अपने रचना को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, लेकिन बेहद की बाप नहीं है। इसलिए बेहद की बाप को समझना बहुत जरूरत है, तभी उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। इसलिए बेहद की बाप अनन्य है, अद्वितीय है। 1 करोड़ पीढ़ी तक कोई रचयिता ऐसे सोच भी नहीं सकता है। इसलिए देखा गया है 1 करोड़ पीढ़ी तक भी सर्जन विसर्जन हो रहा है, आत्माएं मुक्त हो रहे हैं, जो कि बापूजी ने ज्ञान में दिए हैं।
बेहद की आत्माओं को ये नहीं सोचना है कि रचने से उनकी बाप में यानी उनकी रचयिता में कोई पावर की कमी हो जाता है। वो बहुत पावरफुल है। ये सब हम अभी सब चर्चा किए हैं। धरती से लौट जाने के लिए निराकारी स्थिति अत्यंत आवश्यक है। निराकारी स्थिति का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। निराकारी स्थिति के लिए इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टमा स्मृति लब्धा बनना बहुत जरूरी है। यही ज्ञान का सार है। जीवन मुक्ति के लिए आत्मा की फ्री विल और पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री विल को केवल अपने रचयिता के साथ जोड़ के रखना है। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं केवल बेहद की आत्माओं के लिए, रचयिता आत्मा के लिए है। रचना और हद की आत्मा के लिए नहीं है। हर एक बेहद की आत्मा बेहद की बाप की केवल एक संकल्प ही है। बेहद की आत्माएं ऑलमाइटी ऑथोरिटी की रचना है। इसलिए बेहद की बाप में कोई पावर की कमी नहीं है। वो बेहद की आत्माओं को यहाँ छोड़ के जा सकते थे, जैसे इस मल्टीवर्स की नियम है या 1 करोड़ पीढ़ी तक होता आया है। बेहद की पीएम भी यही सोच रहे हैं। मल्टीवर्स तो आज संपूर्ण जड़ बन चुका है, इसलिए मल्टीवर्स की मालिक एक साधारण जीव है, हमारे जैसे ही जीव बन चुके हैं। जहाँ 100 कला पावर जड़ बन गया है तो वहाँ साधारण आत्मा की पावर की क्या महत्व होगा, ये सभी को सोचना चाहिए। जो बापूजी के सभी वीडियो देखे हैं उसमें ये बताया गया है, जब आकारी बापूजी ऑलमाइटी ऑथोरिटी को रिक्वेस्ट किए कि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, उनको मैं लौटा के ले जाना चाहता हूँ, वो सब फंसे पड़े। तभी ऑलमाइटी ऑथोरिटी भी आकारी बापूजी के संकल्प को खुद निराकारी ऑलमाइटी ऑथोरिटी आकारी रूप में आके टेस्ट किए, निरीक्षण किए, क्या ये सच में प्यार है या मोह है। जब ऑलमाइटी ने देखा कि आकारी बापूजी के अंदर अपने बच्चों के प्रति अत्यंत अनन्य प्रेम है, तभी दादाजी धरती पे आए हैं ये एक अनमोल ज्ञान देने के लिए। ऑलमाइटी बिना संपूर्ण परख के कोई कार्य नहीं करता, इसलिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी धरती पे आना ये एक बहुत बड़ा घटना है बेहद की आत्माओं के लिए। ये इस सृष्टि में पहली बार हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर परमधाम में आनंद में बैठे हैं वो क्यों नीचे आएंगे। ऑलमाइटी ऑथोरिटी का यहाँ -100 कला में आना एक विलक्षण घटना है। इसको ज्ञान से अनुभव करना बहुत जरूरी है, बुद्धि में बोध करना बहुत जरूरी है। दादाजी ने एक ही ज्ञान दिए हैं कि कैसे आत्मा निराकारी बीज रूप को प्राप्त होना है। मतलब आत्मा का बीज रूप का ज्ञान और कहीं है ही नहीं, जिससे बच्चे बेहद की बाप के साथ एक साथ ऊपर रह सकते हैं। ये बात हर एक बेहद की आत्माओं को समझना पड़ेगा। बीज रूप है क्या, तभी बीज रूप महसूस होगा। खाली मैं आत्मा हूँ कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं। बीज रूप क्या है उसको समझना है। लाइट माइट क्या है उसको समझना है। महतत्व क्या है उसको समझना है। ये समझना है कि बेहद की आकारी बापूजी की प्यार की क्या महत्व है। क्या उनका भी प्यार ये स्थूल प्यार जैसा है? नहीं, वो केवल बेहद की बच्चों की ज्ञान को प्यार करते हैं। इसलिए दादाजी बार बार कहते हैं, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं केवल ज्ञान से प्राप्त होता हूँ। ज्ञान ही प्यार है और ज्ञान एक ही है, वो है अपनी रचयिता को समझना और उनके कदम पे कदम रख के चलना। यही ज्ञान की सार है, क्योंकि हम सभी बेहद की बाप हमारे बापूजी के उनकी ही संकल्प है। यदि हम उनकी संकल्प को ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या हम अपने आप को बेहद की आत्मा कह सकते हैं? ये अपने आप में निरीक्षण करना है। यहाँ ये बात भी याद रखना है कि एक बार दादाजी निराकारी बन गए तो फिर कोई ज्ञान को समझे या ना समझे इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ज्ञान की महत्व तब तक है जब तक बेहद की परमपिता साकार में है। बाप को समझना ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान है, बाप की कार्य को समझना, बाप को समझना। और हम सब बाप की संकल्प में इसको महसूस करना, वो संकल्प से जुड़ना हमारी निराकारी अवस्था है। यही हमारा बीज रूप है, यही है बाप की रूप को धारण करना। इसको बुद्धि से एक्यूरेट स्पष्ट रूप से देखना ही योग है। जैसे सूर्य की किरण है, ऐसे हम सभी हमारे रचयिता यानी बेहद की बाप की किरण है। यानी हमें अपने रचयिता से कितना प्यार होना है उसको सभी को महसूस करना पड़ेगा। ये सब बुद्धि में देखना है कि हम उनसे अभिन्न हैं, उनके संकल्प हैं। जब इस सृष्टि में कोई बेहद की आत्माओं के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, तब हमारे रचयिता ऑलमाइटी ऑथोरिटी को रिक्वेस्ट किए कि सभी बेहद की आत्माओं को
इस डस्टबिन यानी ब्रह्मांड से, ये कचरा से निकलना है। नहीं तो बेहद की आत्माओं की भी बेहद की सृष्टि में कोई महत्व नहीं है। ऐसे अनेक पावरफुल आत्मा बेहद की सृष्टि में है, बहुत ही पावरफुल आत्मा बेहद की सृष्टि में है। अर्थात हमें अपने हर एक श्वास अपने रचयिता के लिए ही लगाना है। वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी प्राप्ति है। आज जो बेहद की महाकाल प्रलय होने को जा रहा है, ये भी 21 पीढ़ी की मालिक की निर्णय है। वह अपने सृष्टि को जैसा चलाने चाहेंगे ऐसे चलाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि उनकी 100 कला की सृष्टि में सारे आत्माएं जड़ बन चुके हैं, जलाने लायक बन चुके हैं। यानी 200 कला तक आत्माएं जलेंगे। और उस समय बेहद की परमपिता हमारे दादाजी बेहद की आत्माओं को यहाँ से निकालने की ज्ञान दे रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्चर्यपूर्ण घटना है, इसको महसूस करना है। जो रचना किया है वही अपने रचना के बारे में निर्णय लेने की अधिकारी है। यही सृष्टि के नियम है। ऑलमाइटी किसी की फ्री विल अभी भी खत्म नहीं किए हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ नियम से हो। केवल विधर्मी आत्माएं सृष्टि के नियम को तोड़ने में लगे हुए हैं। और यही कारण है उनकी रचयिता के द्वारा 200 कला कलाग्नि से सृष्टि को जलाना पड़ रहा है। कर्म की सिद्धांत हर पल हर आयाम में है और रहेगा। यही धर्म है, यही नियम है। वो आत्माएं जलेंगे जो विधर्मी बने हैं, जो कर्म की सिद्धांत को समझ नहीं रहे हैं और अपने रचयिता से विमुख हो गए हैं और सारे ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, मल्टीवर्स के नियम को खत्म करने में प्रयत्न कर रहे हैं। वही विधर्मी आत्मा है। प्रकृति की दूसरा अर्थ है नियम, लॉ। इसलिए नॉलेजफुल, लॉफुल बनना बहुत जरूरी है। केवल स्नेह प्रेम से काम नहीं चलेगा, लॉफुल नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। ये अनमोल ज्ञान देने के लिए हमारे दादाजी इस धरा पर आए हैं। वो जो ऊंचते ऊंच परम धाम के निवासी हैं, वो इस निकृष्ट धरा पर आए हैं केवल अपने रचना को बचाने के लिए। ये एक बहुत ही गहन रहस्य है। उनको पता था जब तक उनको स्थूल सृष्टि की अनुभव नहीं होगा, वो परिवर्तन की प्रोसेस की ज्ञान को रिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक सभी शिव, महाशिव सभी अपने अपने परमधाम में बैठ के विनाश की कार्य करते थे, विसर्जन की कार्य करते थे। यदि कोई शिव नीचे आते हैं तो वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान इमर्ज नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेहद की बात हर एक आयाम की ज्ञान की अनुभव है। वो एक बहुत ही अद्वितीय बात है। दादाजी ने आत्मा की ज्ञान दिए हैं, जड़ चेतन की ज्ञान दिए हैं, गैलेक्सी के ज्ञान दिए हैं, मल्टीवर्स की ज्ञान दिए हैं, बेहद की सृष्टि के ज्ञान दिए हैं, आज की विज्ञान की ज्ञान दिए हैं, AI की भी ज्ञान दिए हैं, वेद शास्त्र की ज्ञान दिए हैं, सृष्टि की कण कण की ज्ञान दिए हैं। ऐसा कोई दे सकता है क्या? इसलिए बाप की पहचान केवल ज्ञानी है। इसलिए बापूजी हैं ऑलराउंड अनुभवी मूर्त। इसलिए बच्चों को भी बाप जैसा ऑलराउंड अनुभवी मूर्त बनना है। तीनों रूप को एक्यूरेटली ज्ञान से अनुभव करना है, तभी बाप समान आत्मा बन सकता है। हम सभी जब ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हमें भी बापूजी के प्रति बहुत समर्पण भाव आ रहा है। मैं अपने मूल रूप में, बीज रूप में उनके प्रति बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। बापूजी, माँ जी, नीरू माँ, अनंत भाई, साखी दीदी, आकारी बापूजी, सभी के लिए नमन, बंदन, चरण स्पर्श। उन्होंने इतने विलक्षण निर्णय लिए और बहुत कष्ट सहन करके सभी बेहद की आत्माओं के लिए, कल्याण के लिए ये धरती के ऊपर आए हैं। नहीं तो ये सृष्टि के साथ साथ हम सभी का क्या हालत होता, कोई सोच भी नहीं सकता है। बेहद की आत्माओं को भी गर्व महसूस होना है कि उनकी रचयिता उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी प्यार अनमोल प्यार है। यह है परम प्रेम। ऐसा प्रेम बेहद की आत्माओं में, हर एक आत्माओं के प्रति होना चाहिए। उन्होंने जो पाया, बेहद की आत्माओं ने जो पाया, वो संपूर्ण सृष्टि को देना है। हर एक जीव के उद्धार के लिए संकल्प करना है। परम प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रेम ही सृष्टि की आधार है। निराकार प्रेम ज्ञान है, भावातीत प्रेम ही ज्ञान है। ज्ञानी सभी के लिए जीवन मुक्ति की संकल्प करते हैं। यही ज्ञानी के लक्षण है। उसके हर एक संकल्प अत्यंत कल्याणकारी होता है, प्रेम से भरा हुआ रहता है। दादाजी के ज्ञान बहुत गहरा है। हम इसको जितना मनन करेंगे
उतने हम बेहद की बाप से प्रेम करेंगे। जितना हम निराकार प्रेम को अनुभव करेंगे, बाप समान बनते जाएंगे। ये जो समय चल रहा है, अभी सभी आत्मा सृष्टि विनाश की डर में परेशान है और बेहद की आत्मा बेहद की बाप की प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रेम ही संसार है। सृष्टि में प्रेम नहीं होता तो ऑलमाइटी अपने रचना की रचना को लेने नहीं आते। इस धरती पे एक चींटी भी अपने बच्चे के लिए खाना संचय करता है, जिसको हम जड़ कहते हैं। एक जड़ के अंदर जो मोह है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 1% प्रेम छुपा रहता है। प्रेम आत्मा की गुण है। अज्ञानता के कारण प्रेम मोह बन जाता है। यहाँ तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो परम चेतन की स्रोत है, उनमें कितना प्रेम होगा, वो ज्ञान की गहराई में अनुभव करना है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मनुष्य जन्म में जो प्राप्ति हुई है वो मेरे लिए कल्पना से बाहर है, अकल्पनीय है। दादाजी के लिए किसके अंदर कितना प्रेम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही एक ही गुण या कला है जो आत्मा की पावर की सूचक है। जितना प्रेम है आत्मा उतना कला की है। प्रेम यानी निराकारी प्रेम, जिस कारण बेहद की आत्मा बेहद की सृष्टि के कल्याण के लिए हर एक संकल्प सर्जन करता है। प्रेम के बिना ये सृष्टि एक पल भी चलेगा ही नहीं। प्रेम एक अनन्य शक्ति है। इसलिए हमारे सभी गलती परमपिता ने क्षमा कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास असीम शक्ति है। बेहद की आत्माओं को भी सभी आत्माओं को क्षमा कर देना है। प्रेम की दृष्टि से देखना है। दृष्टि मतलब बुद्धि से, तभी ऑटोमेटिक उनमें भी असीम शक्ति प्रवाह होगा। जब दादाजी हमें बेहद की आत्मा कहते हैं, ये नहीं सोचना है हम बहुत पावरफुल है या हमारे संकल्प बेहद की सृष्टि तक जाता है या हमारे बिना विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ ही आत्मा हैं जो बेहद की बाप की बेहद की प्रेम को महसूस किए हैं, ज्ञान से महसूस किए हैं। उनसे स्थूल में दूर रह के साकार प्रेम को हर पल महसूस करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ही लगता है कि हमारा योग नहीं लगता, कुछ नहीं करना है, केवल बापूजी या दादाजी शब्द को उच्चारण करना है और मन में उनकी साकार चित्र को याद करना है, ज्ञान को याद करना है, विचित्र शक्ति को याद करना है। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई अष्टांग योग की जरूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, केवल साकार मिलन से ही प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए दादाजी साकार रूप लेके आए हैं, जिनको मिलने के लिए संपूर्ण बेहद की सृष्टि लाइन पे लगा है। उनके साथ साकार मिलन हम सभी किए हैं। ये हमारे लिए एक अनमोल स्मृति है। उसी स्मृति के आधार पर हम नष्ट महास्मृति लब्धा बन सकते हैं। परम शांति। दादाजी, माँ जी, बापूजी का नमन, बंदन, चरण स्पर्श, बेहद की परम शांति, परम शांति।